नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी से संबंधित अपनी 27वीं वीडियो आपके बीच लेकर हाजिर हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन में है वार्ष्णेय संहिता, मैत्रेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता और काठक संहिता। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है वार्ष्णेय संहिता। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वार्ष्णेय कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद और गद दोनों में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है दूसरा प्रश्न है आज का, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन में खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है तीसरा। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन में है औदे, बोरी, बागौर, लखनिया। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है बागौर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। मित्रों, यह प्रश्न के विषय में बता दी, बार रिपीट कर रहा प्रश्न, प्लीज इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है चौथा प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन में है सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख और हाथी गुफा अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईस्वी पूर्व में वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा प्रश्न है आज का, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा छठवां, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार पूछता भी है। ऑप्शन में है हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजा अंगा, माहम अनगा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है माहम अनगा। दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। खैरुल मंजिल मदरसा था जो शिक्षा के लिए था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 7वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ऑप्शन में है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। मित्रों, यह क्वेश्चन छोटी बड़ी हर परीक्षा में पूछता ही रहता है और इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर के नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो है आठवां प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन में है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है नवा है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ये छोटी मोटी और छोटी बड़ी हर परीक्षाओं में ये पूछता रहता है मित्रों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन में है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच और भारत एवं नेपाल के बीच। इसका जो राइट आंसर है मित्रों भारत एवं नेपाल के बीच। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, पीछे इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? ऑप्शन में है इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है इडेफिक। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 11वां और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है गुजरात। भारत की तट रेखा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात की है। गुजरात की जो तट रेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां प्रश्न मित्रों, ये बता दें इस प्रश्न के विषय में, यह पीसीएस में 3 बार यह प्रश्न रिपीट कर चुका है। अब प्रश्न है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? मित्रों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जरूर मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि पूछ चुका है। प्लोसीन, पैलियोसीन, प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाव, यह सभी। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है, प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाव। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 13वां। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन में है गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कबाम। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर अर्थात बैतूल जिले से निकलती है। यहाँ की गवलगाड़ी पहाड़ी जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूर अरब सागर में गिरती है। चलते हैं पर नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? ऑप्शन में है शरीफा, संतरा, अमरूद, अंगूर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अंगूर। गुलाबी, काली चंपा, सुल्तान अथवा सुल्ताना, अनाव ए शाही आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 15वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में पंछी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन में है जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है कंगारू चूहा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 16वां प्रश्न है आज का। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, गेंडा, हंगुलिया, कश्मीरी स्टैग। मित्रों इसका जो राइट आंसर है हंगुलिया कश्मीर स्टैग। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुलिया कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल-लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है 22 मई। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ऑप्शन में है ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फियर या अर्थात समताप मंडल में मिलती है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? मित्रों, यह भी प्रश्न 2 बार पूछ चुका है पीसीएस में। ऑप्शन में केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल बाउंडर, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में है जयमंडल अगार, वनस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है वनस्पतिक बाग। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या फायदा करती है? ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और फ्लोराइड्स। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ओजोन। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 23वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न। 23वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है चौथा। ये ट्रोपोस्फियर के बजाय पीछे मैं बता चुका हूं स्ट्रेटोस्फियर मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 24वां। आज का 24वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन में है एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। इसका जो राइट आंसर है एम्स्टर्डम है मित्रों, अर्थात 1। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न तक जो है 25वां और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? इस ऑप्शन में स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है स्मॉग। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन तथा स्मॉग। यह द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। मित्रों, आज 25 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हुई। प्लीज मित्रों, वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।